रिश्तों की दूरियां मिटाने, जीवन में मिठास लाने और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कौन से जीवों की सेवा करना फायदेमंद होगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखो, अगर रिश्तों में कड़वाहट है, वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो कुत्ते या गाय की सेवा जरूर करें। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं, उनको भी हर शनिवार को सरसों का तेल लगी रोटी कुत्ते को जरूर खिलानी चाहिए। गाय को गुड़ रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। कुत्ते को दूध रोटी देना चाहिए। मोर अगर घर के आसपास हो तो उसके लिए बाजरा डालना चाहिए। ये उपाय शुक्रवार या सोमवार को करना फायदेमंद होगा। इन उपायों से शुक्र, चंद्रमा, राहु, केतु के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। पशु पंछियों के सेवा मन से करने से उनको भोजन देते समय मन में क्रोध या द्वेष की भावना न रखें। जीवन भर पशु पक्षियों को कभी भी परेशान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी बीच कालचक्र के एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए अंकुर जी। पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम अंकुर है, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ जी। मुझे ये जानना था, एक्चुअली मैं ना कपड़े का काम करता हूँ जी। तो मैं ये जानना चाहता था कि मुझे ना अभी थोड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या मैं इस व्यापार में आगे बढ़ सकता हूँ? और दूसरा सवाल ये है, मेरी भतीजी है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/2/2005, तो ये मेडिकल लाइन से है। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये इनकी विवाह जो अच्छा होगा आगे चल के, और ये इस लाइन में आगे बढ़ के कब काम कर पाएंगे या नहीं? देखिए अंकुर भैया, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि मंगल शनि का षडाष्टक योग है। अभी आपके कपड़े का व्यापार बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। जैसा चलना चाहिए वैसी स्थिति है नहीं। और ये स्थिति जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी दिवाली तक ऐसे ही रहने वाली है जैसे है। आपका व्यवसाय अच्छा चले, इसके लिए आपको रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये उपाय आप मन में रखें और इस दीपावली पर आपको अच्छे ढंग से लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए और पूरी रात जागरण करके लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे आपके व्यवसाय में तरक्की होगी और आपका कपड़े का व्यवसाय ही ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपने भतीजी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में अंकुर ये जान लो कि एजुकेशन तो उनका ठीक है, लेकिन बहुत उत्तम संकेत नहीं मिल रहे हैं हमको। मध्यम शिक्षा का आसार दिखाई दे रहा है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न पूछा है, तो समय आने पर विवाह अच्छा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी उसे मेडिकल फील्ड में सफल होने के लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। उससे कहिए कि वो सोमवार को, सावन में सोमवार को सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव की पूजा आराधना करे। अगर ये सब काम उसने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मन में हार का डर है, डिप्रेशन हो रहा है या फिर मन कमजोर हो रहा है, क्या कुछ करें, उपाय बताएंगे पंडित जी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कालचक्र के कॉलर जुड़ गए हैं। शिखा हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गई हैं। शिखा, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम शिखा है। मेरा प्रश्न है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1999 है। पंडित जी, मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, या प्राइवेट जॉब करना ही मेरे लिए सही रहेगा, और आगे की लाइफ मेरी कैसी रहेगी, कृपया बताएं। पहला बात तो शिखा ये है कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि और आजीविका भाव का स्वामी मंगल दोनों का खड़ाष्टक योग है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे प्रश्न का जवाब ये है कि आपका द्वितीयेश मंगल है और सप्तमेश बुध है। मंगल और बुध को अगर देखा जाए तो मंगल का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है, बुध का नहीं हो रहा है।
आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान अभी 2.5 साल तक बहुत अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप किया करें और थोड़ा सा गेहूं की रोटी और गुड़ गायों को खिलाया करें। इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।